नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश गरासिया, जो कि इलेक्ट्रिशियन प्रैक्टिकल के समस्त वीडियो आपको एक एक अपलोड करवा रहा हूं। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर सेकंड, जो कि माइक्रोमीटर द्वारा तार या केबलों की साइज मापना है। ये अपना एक माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इसके द्वारा अपन विभिन्न तार या केबलों की साइज माप सकते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल है आज का, उसका शीर्षक है माइक्रोमीटर द्वारा तार या केबलों की साइज मापना। माइक्रोमीटर द्वारा तार या केबलों की साइज मापना है। इसका उद्देश्य है विभिन्न तारों व केबलों की साइज मापना। ज़्यादातर हमारे प्रैक्टिकल में शीर्षक और उद्देश्य लगभग सेम ही रहते हैं। अब आते हैं हमारा आवश्यकताएं। आवश्यकताओं में तो हमारा पहला आएगा माइक्रोमीटर। तो दूसरा हम लेंगे विभिन्न साइज के केबल व तार, जिनका हमने को माप लेना है और जिनकी हमने को साइज देखनी है। तो सबसे पहले हम माइक्रोमीटर के भागों के नाम देखेंगे हम। ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये इसका फ्रेम है। ये जो आकार दिख रहा है वो फ्रेम है, और ये सी आकार का है, इस कारण उसको अपन सी फ्रेम भी उसको बोलते हैं। ये इसका एनविल है, ये इसका स्पिंडल है, ये है स्पिंडल लॉक है, जो कि इस तरह करने में लॉक हो जाता है और इधर करने पर खुला हो जाता है। ये है एक स्लीव बोलते हैं, और ये थिम्बल है, जो ये घूमने वाला भाग ये थिम्बल है, और ये रेचिट नट बोलते हैं। अब ये काम किस तरह करता है वह अपन उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इस रीडिंग के बारे में अपन देखेंगे। रीडिंग में हमारा एक जो स्लीव वाली रीडिंग है वो 0 से 25 mm तक है, जो 0 से 25 mm तक है। और जो थिम्बल वाली रीडिंग है वो प्रत्येक लिस्ट काउंट के अंदर प्रत्येक पॉइंट के अंदर 0.01 mm है, प्रत्येक के अंदर 0.01 mm है। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्लीव वाली देखेंगे, यहाँ वाली रीडिंग। इसके अंदर 0, 5, 10, 15 और 25 तक, क्योंकि हमारा माइक्रोमीटर है लास्ट 25 mm तक। ये 25 mm तक 0, 5, 10, 15, 20 और 25। ये ऊपर वाली रीडिंग वो 1 में है, मतलब प्रत्येक एक के अंदर 1 है, 1 mm है, प्रत्येक लिस्ट के अंदर 1 mm। और जो नीचे दिख रही वो इसके अंदर प्रत्येक के अंदर 0.5 है, 0.5 यानी कि आधा है, 1 का आधा। मतलब 0 से यहाँ तक 1 होता है, तो यहाँ 0 और 1 के बीच में ये है, 0 और 1 के बीच में। जैसे यहाँ 1 और 2 है, तो 2 के फिर बीच में ये प्रत्येक, मतलब हर एक का आधा है। तो इसके अंदर थिम्बल के अंदर देखेंगे अपन, थिम्बल के अंदर हर एक पॉइंट 0.01 का है, 0.01 का। जैसे कि यहाँ 0 है, अब यहाँ से जो है वो 0.01, फिर 0.02, 0.03, इस तरह हर एक के अंदर है। यहाँ पूरा 50 तक है। तो अब देखते हैं अपन वायर का गेज, जिससे अपने को पता चलेगा। अब अपन लेते हैं कोई भी एक वायर, और अपन सबसे पहले इस माइक्रोमीटर को पकड़ने का जो अच्छा तरीका वही अपन देखते हैं। इस माइक्रोमीटर को इस तरह पकड़े अपन, 2 अंगुलियाँ अपने यहाँ डाले, एक जो ये यहाँ रखे और ये घुमाने के लिए यहाँ रखे अपन, और इस वायर हाथ से अपन जो कि अपने वायर है, केबल है, इसको अपन पकड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस केबल की जो वायर है, पीवीसी वायर है ये, जो कि अपन मोटरों में यूज़ करते हैं।
ये इसको अपनों को इस हाथ से ज़्यादा दबाना नहीं है, अपनों को ये रेचिट नट दबाना है ताकि अपने को जो जो वायर के ऊपर प्रेशर नहीं पड़े और वायर अपना दबे नहीं। अब देखते हैं अपन इसकी रीडिंग देखेंगे। रीडिंग है, देखो यहाँ से सबसे पहले दिख रहा, ये है जीरो, जीरो से यहाँ पर एक पॉइंट आगे दिख रहा, मतलब ये है एक है, और एक के बाद में अपने को आगे वाला जो 0.5 वाला वो पॉइंट नहीं दिख रहा अपने को, मतलब ये एक है। और यहाँ से अपने ये इसको गिनना है, ये यहाँ कहाँ तक हो गया, 3 तक हो गया था, 3 30 तक हो गया था, 30 और आगे एक है, और मतलब ये कहाँ तक हुआ 31, यानी कि अपने पास कितना हुआ 1.31 mm हो गया। मतलब अपना जो वायर किस साइज़ का है 1.3 mm, अपन इस तरह बोलते हैं 1.2 mm का वायर है, तो ये 1.3 mm का अपने पास वायर है। देखते हैं अपन फिर अगला वायर लेते हैं। ये एक बड़ा केबल है, इस केबल को अपन देखते हैं कि किस साइज का है। ये लगा दिया अपने को, इसको ज़्यादा प्रेशर से अपने को नहीं दबाना है, अपने को इससे रेसिट चले देना है। अब इसका देखते हैं अपन, लिस्ट देखते हैं अपन इसकी, दिख रहा, पास में लाओ। ये इसका 0 था, 0 से 1 2 और 3 दिख रहे, 3 दिख रहे। इसके बाद में 3 के बाद में इधर वाला भी दिख रहा है एक, ये भी अपने को एक दिख रहा, मतलब ये 3.5 हो गया, मतलब 3.5 हो गया, 3.5 हो गया। और इधर आगे कितना है 0 था, अब 0 से सिर्फ एक ही आगे है, मतलब 3.1 ही हुआ है, मतलब सॉरी 3.5 mm अपना ये वायर है, मतलब 3.5 mm का ये वायर है अपना। चलिए फिर दूसरा वायर अपन देखते हैं। ये भी अपना एक PVC वायर है, यह भी मोटरों में यूज़ करते हैं अपन, सबमर्सिबल मोटर है जो ओपन वेल है, इन सभी मोटरों में अपन यूज़ करते हैं। ये अपन लगा दिया, टाइट कर दिया, फिर इसको अपन रेचिट से अपने को घुमा लेना है। अब इसकी अपन देखते हैं रीडिंग। पास में तो ये आ रहा है, इसका ये 0 था, यहाँ 0 से आगे एक दिख रहा है, मतलब एक है, और एक आया, मतलब ये 0 आ गया था, मतलब तो ये क्या हो गया पूरा 1 mm का पूरा हो गया। 0 जो सामने आ जाता था वो 1 आ जाता है, ये 0 सामने आ गया था, इस कारण से ये 1 हो गया। ये हमारा वायर कितने में होगा 1 mm का है, ये 0 था, ये 1, और यहाँ सामने भी 0 आ गया, मतलब ये 1 mm का वायर है। अगला हम देखेंगे, ये भी एक एल्यूमिनियम वायर है, इसको भी हम लगा के देख लेंगे डायरेक्टली, जो कि हमारे ये आवाज़ आ रही, मतलब ये मतलब अपना फिक्स टाइट हो चुका है। इसके बाद अपन यहाँ से एक लॉक कर देंगे ताकि ये वायर हिले नहीं, अपन जो इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो वायर हिले नहीं। अब इसकी अपन रीडिंग देखेंगे।
रीडिंग आ रही इसकी 1 2, या जीरो से गिनना, जीरो से यहाँ तक 1 2, 2 के बाद में फिर यहाँ ये जो 0.5 वाला भी दिख रहा है, मतलब ये 2.5 हो गया, 2.5 होने के बाद में फिर यहाँ भी 5 तक आ गया है, 5 तक आ गया, मतलब 0 2.5 के बाद में 55 50 हो गया था, मतलब 50 के बाद 5 और ये 6, यानी कितना हो गया, 56 हो गया, यानी कि 2.56 mm, 2.56 mm का अपना ये वायर है अपने पास। अब इसका अपन लॉक खोलते हैं इस तरह, फिर अपन दूसरा वायर लेंगे। ये अपना एक 8 SWG का GI वायर है, ये इसका अपन देखेंगे। इसकी अपन रीडिंग देखेंगे अब। ये इसका 0 है, 1 ये इसका 0 1 2 और 3 हो गए। इसके बाद में ये जो 3.5 वाला वो नहीं दिख रहा, मतलब आधे इंच वाला, आधे वाला वो नहीं दिख रहा है। 3 और 3 के बाद में कितना हो गया, यहाँ 10 और यहाँ 15 हो गए, यानी कि 14 हो गए यहाँ तक पूरे। यहाँ तक पूरे 14 ही हुए, यानी कि 3.14 mm का वायर अपने पास ये। दूसरा देखते हैं अपन, इस पेचकस का देख लेते हैं, मतलब ये पेचकस के जो शेंक है वो कितने mm की है। अब इसकी रीडिंग देखेंगे अपन। ये ऊपर वाली रीडिंग है जो 1 वाली है, ऊपर वाली रीडिंग 1 में, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 तक। और यहाँ आगे जो 6 दिख रहा है, आगे 6 दिख रहा है। और नीचे वाली रीडिंग है वो 5 मतलब 0.5 की है, यानी कि 1 के आगे बाद 1.5 आएगा, फिर 2 हो जाएंगे, फिर आगे होगा 2.5 होगा, मतलब आगे जाके फिर ऊपर तो 3 है ही, 3 के आगे जो नीचे दिख रहा है वो 3.5 हो जाएगा, फिर ऊपर 4 आ जाएगा, फिर 4 के आगे फिर जो नीचे दिख रहा है वो 4.5 हो जाएगा, और ऊपर 5 हो जाएगा। अब यहाँ है 6 तक है, अपनी रीडिंग है हमारी 6 तक है। यहाँ 6 के बाद में फिर आगे है यहाँ 45 तक जुड़ी हुई है, 6 के बाद में 45, यानी कि 6.45, यानी कि हमारा ये 6.45 mm का ये जो पेचकस की जो शेक की साइज़ है वो 6.45 है। अगला और अपना जो लास्ट एक वायर देख लेते हैं अपन। इसकी अपन रीडिंग देखते हैं नीचे। इसकी रीडिंग है 0 1 और 3.5,
जीरो, एक हो गया, एक और ये 35 हो गया, मतलब 35 और एक 36, यानी कि 1.36 mm, 1.36 mm का यह वायर है अपने पास। अगला अपन देखते हैं, ये एक एल्यूमिनियम वायर है। एल्यूमिनियम वायर को अपन पहले जला के चेक करते थे, जो कॉपर वायर को अपन पहले उसको इंसुलेशन जला देते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम वायर का अपन इंसुलेशन नहीं जलाते, इसलिए अपन डायरेक्टली इसको चेक कर देंगे। इसकी रीडिंग देखेंगे अपन, इसका ये 0 है, 0 के बाद नीचे ये 5 वाला भी है, मतलब ये कितना हो गया, 0.5 हो गया, 0.5 हो गया। 0.5 के बाद में फिर 5 के बाद में एक ये 10 और जुड़े, मतलब ये 0.5 का मतलब कितना, 50 ही हुआ। 50 के बाद 10 और जुड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60, 61 और 62, यानी कि कितना होगा अपने पास 0.62 mm, 0.62 mm या 0.6 mm भी उसको बोलते हैं, 0.6 mm, 0.6 mm भी बोलते हैं उसके ऊपर, 0.6 mm। इस तरह भी अपन इसको गिनते हैं। तो ये अपना जो वायर है वो एल्यूमिनियम का वायर है, वो 0.6 mm का है। एक और वायर यूज़ करते हैं अपन, जो कि एक बहुत ही पतला वायर है, और ये भी एक एल्यूमिनियम का ही वायर है, इसलिए इसका भी अपन इंसुलेशन नहीं छीलेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर इंसुलेशन अपन जलाते हैं तो पूरा वायर भी पिघलने लगता है और अपना जो गैस है वो ख़राब हो सकता है। इसके अंदर अपन देखेंगे, इसका जो 0 वाला पॉइंट वो तो दिख रहा है, आगे लाना पास में, जो 0 वाला वो पॉइंट वो दिख रहा है, लेकिन आगे यहाँ रीडिंग कितनी दे रखी है, 25, 26, 27, 28 और 29, कहाँ तक दे रखी है, 0.29 तक, यानी कि 0.29, यानी कि अपना जो वायर का गेज वो कितना है, 0.2 mm, 0.2 mm। तो इसी तरह अपन इस माइक्रोमीटर का अपन यूज़ करते हैं। माइक्रोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव उपकरण है, जिसको अपन कई बार भी इसको अपन गिराना नहीं है,